यास्मीन मुझसे नाराज है। हाँ, कह सकते हो। ब्रेसलेट वाली बात को गलत समझ गई वो। मैं सोच रहा हूँ कि उससे बात क्लियर कर लूं। क्या कहती हैं? अगर उसके दिल में मेरे लिए जज्बात ना होते तो वो इतना बुरा नहीं मानती। हाँ हारून, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हैं? खैर, मैं बात तो कर ही लूंगा, लेकिन आपकी बात से हैरत हुई। मेरी बात सुनो हारून, एक औरत का किसी मर्द से दिल तो लग सकता है, मगर ये जरूरी नहीं कि वो एहसास हमेशा कायम रहे। मतलब वो जज्बा खत्म हो गया? हारून, मेरी ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। वो ये कि औरत के जज्बात भी बिल्कुल किसी आग की तरह होते हैं। आग बड़ी मुश्किल से भड़कती है, मगर जब जलने लगे तो खूब भड़कती है। और उस आग को जलाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे हवा देनी पड़ती है। अगर हवा ना दो तो क्या होता है? देखते ही देखते वो शोला बुझ जाता है हारून, और जाहिर है हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल भाभी, मुझे जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। वैसे भी बड़ी मुश्किल से शोला भड़का है, बल्कि भड़का भी है या नहीं मैं तो ये भी नहीं जानता। बिल्कुल जल्दी करो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं जाकर ऑर्डर्स चेक करता हूँ। हाँ जाओ, बिल्कुल। बारान, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब क्या हो गया? सवाल मत करो, बस चलो मेरे साथ। चलो। क्या मुसीबत है? दिलान, तुम बताओगी क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है, बहुत। या अल्लाह, खैर। मुझे जल्दी करनी चाहिए, बिल्कुल देर नहीं। लेकिन सीधा जाकर मुंह पर कहना भी मुनासिब नहीं होगा। उससे पहले कोई मंसूबा बनाना होगा। इफ्तार के बाद इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचूंगा। वैसे इफ्तार में कितना वक्त रह गया है? मेरी घड़ी कहाँ गई? देख रहे हो यहाँ क्या हुआ है? इस कमरे को? नहीं, बेबी को। दिलान, तुम्हें एहसास है तुमने कितना डरा दिया मुझे? डरना चाहिए तुम्हें, यानी मामला बहुत संगीन है। यानी ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ड्रामा नहीं है। तो फिर क्या? ये क्या वाकई कोई ट्रेनिंग है? जी हाँ। दिन में कितनी बार हमारे जहन में बेबी का ख्याल आता है। चूंकि ये खिलौना है इसलिए मुझे याद नहीं रहता। सही कहा। अगर ये असली बच्चा होता तो तुम आसमान सर पर उठा लेते। इसने डायपर गंदा कर लिया है। मुझे कुछ जरूरी काम है। बारान का रबे ने हार मान ली। बताओ। इसे हार मानना नहीं कहते। जानता हूँ जो तुम करना चाह रही हो। हार मान रहे हो या नहीं? या अल्लाह सब्र दे मुझे। ठीक है, ठीक है। करना क्या है? डायपर बदलना है। या अल्लाह सब्र। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ। नैपी बदलते हैं तुम्हारी, ताकि अम्मी गुस्सा ना हो। ठहरो, पहले इसके नीचे कोई कपड़ा बिछाओ।
बारान, ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया अब? हाय, उसके ऊपर पाँव भी रख दिया। ये अब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलो अब आराम से कहती हूँ, जल्दी करो, क्योंकि बेबी को ठंड लग रही है, ये कांप रही है, सर्दी न लग जाए। हाय, सर्दी से जम रही है ये तो। हाँ देखो, हो गया। तुम्हें लगता है हो गया? मेरे हिसाब से तो हो गया। मुझे इजाजत दो, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है? फीड करवाना। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं जाकर दूध बनाकर लाता हूँ। ओके? अगर देर नहीं करोगे तो ठीक है, वरना ये रोती रहेगी। अम्मा जान, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जरूर, क्यों नहीं, आइए बैठिए। तबीयत तो ठीक है आपकी, बताइए अब कैसा महसूस कर रही हैं आप, कैसी हैं? कैसी होंगी मैं बेटा? क्या तुम हमारी हालत नहीं देख रहे? हम तो जैसे गड्ढे में गिर गए हैं और निकालने वाला कोई नहीं। सच कह रही हैं आप, फराद ने बहुत गहरा गड्ढा खोदा है। और तुम भी हर मौके पर सारा इल्जाम सिर्फ फराद पर डाल देते हो। और किसको इल्जाम दूं? जान को इल्जाम दूं क्या? असल कसूर तो मेरा है। क्या कहा अम्मा जान? उसकी बाप को तो तुम जानते हो ना बेटा? अच्छी तरह से। मगर फराद उस जैसा नहीं है। मैंने भी यही समझा था। आप तो जानती हैं, मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है फराद को, मगर वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहा है। बल्कि कुड़ना भी कैसा, उसकी आंखों में तो खून उतर आया था। बस कर दो कुदरत, बहुत हो गया। जितना सोचती हूँ उतना ही दिल टूटता है। बहुत शुक्र है कि हमारा जिहान बिल्कुल सही सलामत है। शुक्र है। अब सिर्फ एक फराद है जो अजनबियों में भटक रहा है। वो तो रास्ता चुन चुका है अपना, जो किया है वो भुगत रहा है। सच कहा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो कसूर उसका भी नहीं। खुदा की कसम, अगर वो तुम्हारे साथ पला बड़ा होता तो आज फराद एक और ही इंसान होता। वो ऐसा हरगिज ना होता कुदरत। ये कहना मुश्किल है अम्मा जान, बहुत मुश्किल। इसमें मुश्किल क्या है बेटा? बिल्कुल सीधी सीधी बात है। वो सीधी राह पा चुका था, लेकिन उसे हसन के हवाले करके बड़ी गलती की। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि फराद काराबी की जगह काराबी की हवेली के अलावा और कहीं नहीं है। आप फराद की आखिर इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? क्या जिहान की हालत नहीं देख रही हैं आप? कैसे नहीं देख रही हूँ? देख रही हूँ सब कुछ, मगर जिहान को समझाया जा सकता है। वो अभी छोटा है, वक्त के साथ भूल जाएगा, माफ कर देगा। मगर तुम सब बड़े बनकर उसको समझाओ, उस बच्चे की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करो। और आपके नजदीक फराद के किए का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। बल्ला, हरगिज नहीं। लेकिन क्या तुम उस बच्चे की नदामत नहीं देख रहे हो? सच तो यही है कि उसे अपने घर वापस आना चाहिए, और सिर्फ वापस ही नहीं आना, तुम्हें उसका बाबा बनना होगा और उसे हरगिज तन्हा नहीं छोड़ना होगा तुम्हें। बस तुमसे यही एक दरखास्त है बेटा।
तुम नौकरी तलाश कर रहे हो फरात? जी कर रहा था, लेकिन अब नौकरी मिल गई है। ये बात है। किस किस्म की नौकरी? अच्छी है, मार्दीन में। मार्दीन में रहना तुम दोनों के लिए मुश्किल होगा, यानी यहां से दूर, बिल्कुल नई जगह पर। ये टेम्परेरी है। मेरा मतलब है जब तक कुछ और बेहतर नहीं मिलता। मैंने अपने एक जानने वाले से बात की थी। वो अपने काम के लिए एक जिम्मेदार शख्स ढूंढ रहा था, तो मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया, तो मैंने तुम्हारा जिक्र किया। उसने फौरन कहा किसी काराबे के साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात होगी। बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें सुन के ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैंने अपने दोस्त की पेशकश कबूल कर लिया है। अब हम यहीं से शुरू करेंगे और अपनी मेहनत से जितना आगे जा सकेंगे जाएंगे। और मैंने ये तय किया है कि अब हम इसके लिए किसी और की मदद नहीं लेंगे। फरात, ये अना का मसला हरगिज नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, और इसे तुम किसी सूरत मदद मत समझना प्लीज। एक तरह से मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। बल्कि आप मेरी बिल्कुल भी कर्जदार नहीं है सबिया साहिबा। मैंने कई बार तुम्हारे कामों में रुकावट डाली और अब इसे दुरुस्त करना चाहती हूँ। अगर हम सब अपने गुनाहों का बोझ उठा रहे हैं तो तुम मुझे भी अपनी गलतियां सुधारने दो प्लीज। जवाब देने की अभी कोई जल्दी नहीं, सोच लो प्लीज। ठीक है, मैं सोचूंगा। लो, तैयार हो गया। अब ठीक है? और कुछ? चलो मुन्नी, तुम यहाँ पर लेटो, देखते हैं कैसा बना है। देख लो कैसा बना है। गरम उतना ही किया है जितना इसे होना चाहिए। दोबारा देखते हैं। कसम से बिल्कुल ठीक है। तुमने इतने अच्छे से कैसे बना लिया? इतना मुश्किल नहीं था। नेट से देखकर बनाया है ना? वहां से देखना मना था। ठीक कहा, मना नहीं था, लेकिन ये देखना है कि आगे क्या करते हो, क्योंकि नेट पे हर चीज सही नहीं बताई जाती। समझ गए बाबा? दिलान, देखो, मैं समझता हूं तुम्हें। ये भी जानता हूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। हाँ, मैं गुल की तरह तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता,
उस जैसा एतमाद भी नहीं दे सकूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरा बाप साबित होऊंगा। बारान, तुम बहुत अच्छे बाबा साबित होगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर क्यों जिद कर रही हो? गुल मेरी बहन जैसी है। हमने साथ में ख्वाब देखे थे और बहुत सी बातें हैं जो मर्द नहीं समझते। लड़कियां सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ वो बातें करना चाहती हैं। और अब इस घर में बिल्कुल तन्हा रह गई हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा दिलान, लेकिन फिलहाल सबसे अहम चीज जिहान है। सूरत हाल बदली नहीं। अगर जिहान ने माफ कर दिया तो क्या तुम उन्हें आने की इजाजत दोगे? बाबा से भी बात करनी होगी। जबरदस्त। कुदरत बाबा का दिल बहुत नरम है, मुझे यकीन है वो माफ कर देंगे। और वैसे भी वो कुछ कहते नहीं, लेकिन बहुत चाहते हैं। फराद के लिए दुखी भी हैं, समझती हूँ मैं। आ जाएं। आइए कदर आपा, बैठें। क्या हुआ आपा, कोई बात है? मेरे बच्चे, जो हुआ वो सबको मालूम है। तुम्हारे लिए भी दिल बहुत दुखा हुआ है। बस मैं बात करके बोझ हल्का करने आई थी। अब तो सब गुजर गया, जो होना था हो चुका। नहीं, ऐसे मत कहो। इंसान के दिल में बात रह जाती है, सोचे बिना नहीं रह सकता। खुदा ना करे अगर कुछ हो जाता तो ये ख्याल बेचैन करता। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं आपा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है, शुक्र है। लेकिन अब आप कहेंगी कि गुल तो ठीक नहीं है। देखो बेटा, तुम जो भी फैसला करोगे सर आंखों पर, मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी। जब हम सोचकर परेशान हैं तो तुम्हारे दिल में तो तूफान उठ रहे होंगे, मैं जानती हूँ। कोशिश करूंगा कि कुछ ना ही सोचूं आपा। जहां तक गुल की बात है, तुमने सही कहा, मैं क्या कहूँ। मगर देखो, वो मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे पास रहे, खुश रहे। तुम कहोगे कि मैं यहाँ अपनी परेशानी में बैठा हूँ और ये अपनी बेटी की बात कर रही हैं। मैं तब भी कुछ नहीं कहूंगी, मगर मैं भी तो एक माँ हूं ना। फराज जब पहली बार गुल के पीछे आया तो उन्हें अलग करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, वो सब तो तुम्हें भी याद है ना। मैंने कहा भी था कि फराज सिर्फ इससे टाइम पास कर रहा है, खुदाया बचा लेना। रातों की नींद तक हराम हो गई थी मेरी। मगर फिर देखा कि सब कुछ बदल गया, फराद भी चेंज हो गया और सब ठीक होने लगा। फिर मैंने भी खुद को संभाल लिया कि फराद, गुल दोनों बहुत खुश है साथ। और अब जब ये सामने आया तो सब कुछ दोबारा से बिगड़ गया ना आपा। काश कि ऐसा कभी ना होता, मगर हो गया। और यकीन करो, बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ तुमसे कुछ भी मांगने का हक नहीं है मुझे, मगर फिर भी हो सके तो ये सब सोचना, मेरे ख्यालात और गुल के बारे में। मैं जानती हूँ तुम गुल को बहन समझते हो।
दिलान, बेटी क्या बारा ने तुमसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा दादी जान, सिर्फ इतना कहा कि बात करेगा वो। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलो ठीक है कदर, मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, वो अब कुछ ना कुछ कहे बगैर रहेंगे नहीं। चाहे कुछ हो या ना हो, बस हमसे कुछ ना कहो, एक लंबी तकरीर सुना देंगे। आप इतनी जल्दी मायूस ना हो आजाद साहिबा, हो सकता है कोई अच्छी खबर मिले। थोड़ा डर लग रहा है मुझे भी, मगर बारान पर भरोसा है, वो हमें दुख नहीं देगा। फराद भी लगता है इस्तांबुल रुकने के लिए राजी हो जाएगा। मैं दोबारा बात करूंगी उससे, यहाँ के हालात भी थोड़े संभल जाएंगे। उसके बाद ये मामला हम सब मिलकर हल कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसे बस इस्तांबुल में रोक लें, चाहे एक छत के नीचे ना भी रहें, लेकिन हम मिल तो सकेंगे आसानी से। ये ऐसे नहीं चल सकता बाबा। हाँ बेटा, हम तो बीच में फंस कर रह गए। एक तरफ घर वाले, दूसरी तरफ हमारा जिहान। वो हार मानने वाले नहीं हैं। जानता हूं बेटा, अम्मा जान ने तो मुकम्मल तौर पर मुझे ही गलत साबित कर दिया है। चलें बात करते हैं। चलो। लेडीज, हम अच्छी तरह जानते हैं आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। बस अब बहुत हो गया, आपको रुकना होगा। मगर बारान, मैंने और बाबा ने सोच समझकर एक फैसला किया है। फरात और गुल अगर चाहें तो हवेली वापस आ सकते हैं। मुझे मालूम था मुझे। शुक्र है, मुबारक हो आजाद साहिबा। शुक्रिया सबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले जहां से बात करनी होगी, फिर अमल। देखा कदर आपा, सुन लिया ना, मैंने कहा था ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जवेरिया, मैंने सब कुछ रख दिया, जरूरत का सारा सामान है। अच्छा दिखाओ। हाँ देखो, ये लोशन, साफ रुमाल, और ये भी है तुम्हारे लिए। हाँ। ये तो अच्छा किया। हाँ। और ये क्या है? अरे ये कुछ पजल्स है, इससे जहन तेज होता है।
जवदत, हाँ? क्या मैं कोई मालूमाती मुकाबला जीतने के लिए जा रही हूँ? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। नहीं जवेरी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि शायद वो ये सब हल किए बगैर मुझे मेरा बच्चा नहीं देंगे। अरे मेरी जान, ये सब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए और टाइम पास के लिए लाया हूँ। जवदत, क्या हम कोई लंबे सफर पर जा रहे हैं? आखिर मेरा दिल क्यों उकताएगा? तुमने कभी किसी बच्चे को पैदा करने के बाद किसी माँ को बोर होते देखा है? पैदाइश से पहले और बाद की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो पहली बार बाप बन रहा हूँ ना, हर बात में टोकती हो यार तुम। हद है यार। देखो कितनी प्यारी चीजें हैं ये सारी। अरे मेरी देखो जान। टॉवल भी लेकर आया हूँ, कलर अच्छा है ना इसका? हाँ देखो। हाँ, अब तुमने मुझे सही चीजें दिखाना शुरू की हैं। ऐसी चीजें ही दिखाओ मुझे। हाँ, मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा। कैसा है? जवदत, क्या तुम्हें ये कुछ बड़ा नहीं लग रहा? अच्छा, ओके कोई बात नहीं, बाद में पहन लेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वैसे बहुत मजे का बना है। शुक्रिया हारून। शाम बखैर हारून। खुश आमदीद सलमा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बॉयलर ठीक चल रहा है ना? हाँ तुम्हारा शुक्रिया हारून, तुम ना होते तो क्या करती मैं नहीं मालूम। अरे नहीं, राफत उस्ताद आ जाते तो मुझे आना ही नहीं पड़ता। शुक्र है छोटा सा मसला था, हल हो गया। चलो अब तुम्हें इतना भी हम्बल होने की जरूरत नहीं है हारून। किसी कारीगर की तरह काम किया है तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे मैंने कहा ना, बस छोटा सा मसला था। बेटी, इस काम ने तुमने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। हमने जो कुछ किया मिलकर किया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। सिर्फ बातों का असर नहीं होता। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तुमने सबके लिए मिसाल कायम की है बेटा। चाहे लफ्ज ब लफ्ज कुछ ना कहा हो, लेकिन तुमने ये पैगाम दिया कि मैंने माफ किया, तुम भी माफ करोगे, तो ही इस खानदान जुड़ सकेगा। अगर हर कोई अपने कीने और गुस्से से चिमटा रहे तो ना वो छत छत रहती है और ना ही नीचे रहने वाला खानदान। तुमने ये बात सबको समझा दी, और वो भी बहुत खूबसूरती से। तुम्हें ज्यादा तारीफ सुनना पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रही। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा, अब देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आई, ये बताना तो भूल ही गई मैं तुम्हें। कल रात तुम अपनी घड़ी मेरे घर भूल गए थे। अरे, मैं तो कल से इसे ढूंढ रहा था। मैं समझा शायद इसे दराज में रख दिया होगा, लेकिन तुम्हारे पास रह जाने का तो ख्याल ही नहीं आया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं। ये घड़ी कितनी खास है तुम्हारे लिए मैं जानती हूँ, इससे फौरन लाई तुम्हारे पास। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? गुड नाइट। खुदा हाफिज। आज से हमारा पूरा खानदान एक ही मकसद पर काम करेगा, और
और वो है जेहान को मनाना। ये मुझ पर छोड़ दो, उससे मैं खुद बात करूंगा। अच्छा ख्याल है बेटा, वो तुम्हारी बात को रद्द नहीं करेगा। ऐसे ही होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जेहान बहुत हसास है। उसे बस इस वक्त हमारे साथ की जरूरत है। आओ बेटा। क्या हुआ भाई? मैं तुमसे ही बात करने आ रहा था। भाई क्या हुआ जेहान? जवाहिर, जवाहिर जेल से बाहर आ गया है भाई। वकील आपसे राब्ता नहीं कर सका, अभी मुझे कॉल की, कह रहा था खबर दे दो। जेहान, तुम ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? जवाहिर बाहर कैसे आ गया? उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले इसलिए वो बरी हो गया भाई। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, नामुमकिन है। ऐसा फैसला आ ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। उसने जो कुछ किया उसके बाद उसे आजाद कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे किया जा सकता है उसे जेल से रिहा? भाई या तो वो बहुत खुशकिस्मत है या फिर बहुत ही चालाक आदमी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे वकील के होते हुए ऐसा कैसे हो गया? हमें खबर कैसे ना हुई? अगर करीम होता तो। मैं भी समझ नहीं पा रहा बेटा। पागलपन है, सरासर पागलपन है और कुछ भी नहीं। बारान, ठीक है, खुदा के लिए खुद पर काबू रखो प्लीज। तुम फिक्र मत करो, घबराने की कोई बात नहीं। उसके बारे में मत सोचो। जहान, बाबा, चलें ऑफिस में चल के बात करें। चलो बेटा। आप भी। ठीक है भतीजे।
ये सिया बादल कराबे खानदान के सर से हटने का नाम ही नहीं लेते। या अल्लाह रहम फरमा दे। इस वक्त ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, सब कुछ संभलने ही वाला था। अल्लाह करे फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे जवाहिर नामी सांप, लानत हो उस पर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। गुल और फराद समर हाउस में बिल्कुल अकेले हैं। वो लोग क्या करेंगे? उन्हें फौरी तौर पर आगाह करना होगा कि वो अपना ख्याल रखें। कैसे हो सकता है? वो जेल से बाहर कैसे आ सकता है? तुम खुद को संभालो बेटा। खुद को कैसे संभालूं मैं बाबा? उसने जो कुछ किया, जितनी आफतें लेकर आया, उसके बाद भी रिहाई मिल गई उसे। दिमाग सुन हो गया है। जब भी सोचता हूं उस आदमी की वजह से मैं अपनी बीवी और अपने बेबी आपको उसकी रिहाई का पहले से इल्म था ना? नहीं भतीजे, कसम से मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता। बात सुने मेरी, अगर आपने कोई चाल चली है तो इस बार आपको कोई नहीं बचा सकेगा। नहीं भतीजे, मैं तौबा कर चुका हूं। निकले बाहर। फौरन। अब हम क्या करेंगे भाई? सिक्योरिटी सख्त करेंगे। पूरी फैमिली को तहफ्फुज में रखा जाएगा, खास तौर पर औरतों को। कुछ दिन तक कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा। और तुम पर भी ये लागू होता है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ भाई। कोई एतराज नहीं। हम सब ने उस आदमी के करतूत देखे हैं, बार बार देखे हैं। बारान ठीक कह रहा है, हमें हर कदम पर मुहतात रहना होगा। जल्दी से उसका ठिकाना तलाश करें। सख्त निगरानी चाहिए। अगर जरूरी होता है तो खुलेआम या फिर छुपकर उसका पीछा किया जाए, ठीक है? ये तो हो जाएगा बेटा, मगर तुम खुद भी अपना ख्याल रखो। तुम जानते हो उसका असल निशाना तुम हो। वो मुझे कुछ नहीं कर सकेगा, फिक्र मत करें। मगर फराद खुला हदफ है। जवाहिर ने बहुत कुछ किया है उसके खिलाफ। वो दोबारा भी कुछ कर सकता है। फार्म हाउस पर अपने लोग तैनात करो जहान। ठीक है भाई। गुल और फराद का क्या होगा बारान? हमें बहुत फिक्र हो रही है उन दोनों की। फिक्र मत करो, जहां से कह दिया है कुछ आदमी भेजेगा वहां। दादी जान, आप भी फराद को फोन करके कह दें कि मोहतात रहे। ठीक है बेटा, हम भी उन्हीं लोगों से राब्ता कर रहे थे। ये भी पता करें वो मुसल्ला है या नहीं। ठीक है। अब बिल्कुल मत डरो तुम, सब हमारे कंट्रोल में है।